खैरियत से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, 9 केमिस्ट्री। अच्छा, इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर आपको चैप्टर 1 के बताया था कि यार केमिस्ट्री होती कहाँ है, आती कहाँ से। तो उसके लिए आप केवी गाइड में लिख के सेम चीजें लेक्चर नंबर 1 लिख के सर्च करोगे, आ जाएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की शाखें मजीद। अब केमिस्ट्री जानो, केमिस्ट्री एक छोटा एरिया नहीं स्टडी का, साइंस का एक पार्ट है, बहुत बड़ा एरिया हो गया। मतलब आज आपके हाथ में जो सिलिका का फोन है, मेरे हाथ में प्लास्टिक का मार्कर है, पेन चले, एसी चल रहे, ये ग्लास है, ये सारी की सारी चीजें, टेक्सटाइल्स है, कलर, सब कुछ केमिस्ट्री से लिंक्ड है। तो आज की तारीख में केमिस्ट्री कोई छोटी ब्रांच नहीं, साइंस की बहुत बड़ा जो है वाइड एरिया हो गया स्टडी के लिहाज से केमिस्ट्री। तो वक्त के साथ साथ केमिस्ट्री ने तरक्की की। जैसे जैसे केमिस्ट्री ने तरक्की की, पढ़ना उसको और मुश्किल होता गया। तो उससे वैसे उसकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने केमिस्ट्री को इसके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करा कि यार ये एरिया अलग है, ये एरिया खाली दवाई को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री का, ये एरिया जो है तुम्हें मोबाइल बनाने के लिए केमिस्ट्री का, ये एरिया ये ग्लास जो है आई साइड वाला ग्लास बनाने के लिए। तो छोटे छोटे जो एरियाज में डिवाइड किया, उन एरियाज को हमने ब्रांचेस का, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर सपोज ये रही मैंने केमिस्ट्री, अभी मैंने केमिस्ट्री लिख दी। ये केमिस्ट्री कोई छोटी चीज नहीं है, वक्त के साथ साथ इसने बहुत तरक्की की। तो हमने इसकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए इनको छोटी छोटी अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड करना शुरू करा। एक ब्रांच को हमने कह दिया इसकी फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा एक ब्रांच को हमने कह दिया इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक हमने कह दिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा एक जो ब्रांच है हमने उसको कह दिया न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एक इंडस्ट्री, मतलब फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 9th के सिलेबस के हिसाब से जो सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड वगैरह में चल रहे होते हैं, 6 मेन ब्रांचेस करवाऊंगा यहीं पर, इन्हीं जो मैंने नाम वगैरह लिखे हैं इनके। तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, तो वो नाम के साथ डिनोट हो रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल, फिजिक्स से निकला है। फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो फिजिक्स के कानूनों को इस्तेमाल करेगी, क्या चीज समझने के लिए, केमिकल सिस्टम और केमिकल रिएक्शन। दो चीजें समझने के लिए, एक केमिकल सिस्टम एंड द अदर वन इज केमिकल रिएक्शन। सर ये क्या चीजें हैं, क्या है केमिकल सिस्टम, केमिकल रिएक्शन, अभी बताते हैं सर। ये अभी आप खाली नाम बतौर नाम पढ़ दोगे, केमिकल सिस्टम, केमिकल रिएक्शन। यार एक प्लास्टिक बन रही है, सही है, ये एक पूरा प्रोसीजर से बनकर आई है। तो जो प्रोसीजर था ना, वो इसका केमिकल रिएक्शन था, ये केमिकल सिस्टम कह लो। जिस सिस्टम में वो बन रहा था, केमिकल सिस्टम था। तो केमिकल्स को रिएक्ट कराना, कोई प्रोडक्ट बना लेना, ये चीज केमिकल रिएक्शन होता है। तो फिजिक्स के कानूनों का इस्तेमाल करना इन दो चीजों को समझने के लिए, मेन बात है दो चीजों को समझने के लिए पढ़ेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन और केमिकल सिस्टम। किसको इस्तेमाल करके, लॉज ऑफ फिजिक्स, कानून किसके, लॉज ऑफ फिजिक्स। ऐसी ब्रांच को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो बातें पढ़ते हैं। पहली बात है कि ये जो मैटर है, ये बिहेव कैसे करता है। मैटर बिहेव कैसे करता है, किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। मैटर बिहेव, मैटर क्या है, फॉर सपोज, नॉट फॉर सपोज, ये मैटर है क्या। मैटर आपके हर इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद है उनको मैंने मैटर कहा है, ठीक है। आपके जिस फोन, जिस लैपटॉप, जिस सिस्टम से आप ये जो लेक्चर कन्वर्ट करो, ये एक मैटर है, मेरा हाथ में मार्कर एक मैटर है, कैप एक मैटर है, शर्ट एक मैटर है, माइक एक मैटर है, ये बोर्ड, आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है ना भाई, वो आपका मैटर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि मैटर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। मैटर अच्छा है, बुरा है, उछल रहा है, कूद रहा है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स किस तरह से जो है रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके, एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब एटॉमिक लेवल क्या है जी, एटॉमिक लेवल मैटर का वो छोटा छोटा हिस्सा होता है जो मैटर की, जिन चीजों से मैटर मिलकर बना हुआ होता है। अब तमाम चीजें हमारे गिर्द मौजूद है, ये कुछ चीजों से मिलकर बनी है, वो चीजों का नाम ही मैटर है, एटम है। उस चीज का नाम ही एटम है जिस चीज से तमाम मैटर मिलके बना है। और एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइम भी कुछ इस तरह से दिखते हैं। रहने दो डिटेल की बातें, मैं आपको आगे लेक्चर में कन्वे कर दूंगा। बस अब इतनी सी बात याद रखो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो बातें पढ़ेंगे। एक चीज के मैटर बिहेव कैसे कर रहा है, किस लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे।
भाई फैन चल रहा है, फैन की पंखे किस तरह से घूम रहा है, ये भी मैटर बिहेव कर रहा है, लेकिन ये मैटर बड़ा लेवल पे बिहेव कर रहा है। हमने कहा छोटा माइक्रोस्कोप में जो चीज देख सके ना, वो एटॉमिक लेवल है और वो मोलिकुलर लेवल है। आप पंखे की पंखड़ियों को माइक्रोस्कोप में देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो एक स्टेज तक आप पहुंच जाओगे जिसको मैं एटम बोलूंगा। ये आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में, अभी आपसे सरसरी याद रख लो कि एटॉमिक लेवल छोटे छोटे जर्रात के लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर मैटर किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी बात जो इसके अंदर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो किस तरह से रहे होते हैं, अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि जो केमिकल रिएक्शन है ये आ कैसे रहे होते हैं काम में, ये बन किस तरह से रहा होता है, इनका काम चल किस तरह से रहा होता है, फॉर्मेशन किस तरह से हो रही होती है, ये चीजें भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे। यही बातें आसान अल्फाज में लिखें तो, हाँ जी, फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी शाख, ऐसी ब्रांच विच डील्स विद द लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कानूनों को इस्तेमाल करेगा, क्यों, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, केमिकल सिस्टम एंड केमिकल रिएक्शन, केमिकल सिस्टम को और कीमियाई जो मजीद रिएक्शन होते हैं उनको समझने के लिए। इस ब्रांच के अंदर हम दो बातें पढ़ेंगे मेन। पहली बात, हाउ मैटर बिहेव्स, मैटर बिहेव किस तरह से कर रहा है, बड़े बड़े लेवल पे अलमारी किस तरह चल रही है वो नहीं, बिहेव्स एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, छोटे छोटे जो है हिस्से पर, मैटर पर, लेवल पर मैटर बिहेव कर कैसे रहा है, ये चीज हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सेकेंडली, हाउ केमिकल रिएक्शन अकर, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं आपस में दो एलिमेंट वगैरह को मिलाकर, तो इनका केमिकल रिएक्शन आ किस तरह से होता है, हो रहा होता है वजूद में, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। अगली ब्रांच हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ी मजेदार ब्रांच है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में तो बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है, और यहाँ मैं समझाने खड़ा हूँ तो घंटा 2 घंटा लगेगा, ये बड़ा ब्रांच है केमिस्ट्री का। अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि हमारे पास इस वक्त दुनिया में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मजीद मजीद फर्दर बहुत सारे। एलिमेंट क्या होता है वो समझाऊंगा आगे लेक्चर में, फिफ्थ लेक्चर में, 5वें तकरीबन लेक्चर में आ जाएगा एलिमेंट। 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से एक एलिमेंट है, आप सबको पता है, कार्बन। भाई कार्बन का सबने नाम सुना हुआ है, इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चार बातें पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन बन किस तरह से रहे होते हैं, कार्बन की प्रिपरेशन, कार्बन का स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसा है, कार्बन की खुसूसियात, कार्बन क्या क्या किन किन चीजों से रिएक्ट कर सकता है या रिएक्ट कर कर ये कौन सी इस्तेमाल लायक चीजें बना लेता है, तो खुसूसियात को इसमें कहेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। और कार्बन के रिएक्शन, कार्बन किन किन चीजों से मिलकर रिएक्ट कर रहा होता है, ये चार बातें मेनली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कि कार्बन प्रिपरेशन बन कैसे रहा है, स्ट्रक्चर, कार्बन का शेप वगैरह क्या होता है, माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टीज की खसूसियात क्या है, और रिएक्शन ये किन किन चीजों से रिएक्ट करके क्या क्या इस्तेमाल की चीजें हमारे लिए बनाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ इसी चीज की पढ़ेंगे, और कार्बन वाले कंपाउंड, जो कार्बन मिलाकर कंपाउंड बना लेगा, इन्हीं बातों को आसान अल्फाजों में लिखा था। अच्छा जी, आसान अल्फाज में लिखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी शेप वगैरह, प्रॉपर्टीज खसूसियात, प्रिपरेशन बनावट, और रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्या, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद है, इस चीज की पढ़ाई को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये बातें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो ये आप एक केमिस्ट्री की कॉपी बनाकर 9 के बच्चे नोट डाउन कर लिएगा आसान अल्फाजों में। किताब में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ किताब आप पढ़ो, मैं ये नहीं कहता किताब नहीं पढ़ो, किताब आप बिल्कुल पढ़ो, लेकिन जो बातें मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये मजीद आसान अल्फाजों में। अच्छा जी, दो ब्रांचेज जो हमने देख ली है कि ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें, और बच्चे छापने वाले छाप लें। अब हम करेंगे आगे वाली ब्रांच जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक अभी तो पढ़ा ही है, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ और है, इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
जल्दी जल्दी देख लेते हैं भैया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है, अभी पता चल जाएगा। किसी भी अल्फाज से पहले इन लिख देते हैं ना प्रॉपर, किसी भी अल्फाज से पहले अगर इन आ जाता तो वो उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, कार्बन के कंपाउंड और उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका रिएक्शन और उनकी फर्दर फर्दर चीजें कि वो रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं। ये चीजें हम कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे, वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन मौजूद था। अब जिनके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है, सही है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर रहे थे। ठीक है, ये सारा का सारा एरिया जो था, ये सारा का सारा एरिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक कर रहा था। ठीक है जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया, समझ जाओ। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या उसके कंपाउंड्स हैं, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, दुनिया में जितने कार्बन के अलावा एलिमेंट मौजूद है, उनके जितने भी कंपाउंड मौजूद हैं, इन सब के सब की पढ़ाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगी। इसके सिवा कार्बन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाएंगे, कार्बन के अलावा एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी, अब यही वाली बात आसान अल्फाजों में लिखें तो, हाँ जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड से बनने वाले तमाम कंपाउंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके सर, एक्सेप्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हर वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन होगा उनकी स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं होगी। इसके अलावा ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, तमाम के तमाम एलिमेंट उनके कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होगी। ये जो ब्रांच है ना, इट इज एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है, ये इस्तेमाल शुदा है तमाम केमिस्ट्री के एरिया के अंदर, सही है, इन ऑल एरियाज ऑफ केमिकल केमिस्ट्री, इन मेकिंग ऑफ, क्या क्या बनाने में सर, ग्लास बनाने में, सीमेंट बनाने में, स्टील वगैरह जो बना रहे होते हैं, इन सबको बनाने में और वगैरह वगैरह हजारों सैकड़ों चीजें जिनकी एप्लीकेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्रीज में कर रही होती है। अब आओ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, देखो अल्फाज आ रहा है इसके अंदर, लफ्ज आ रहा है बायो, बायो बायोलॉजी का लफ्ज है। ठीक है, केमिस्ट्री हम बखूबी जानते हैं, मैटर की स्टडी, तमाम हमारी एक जो चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल में। बायोकेमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सही है, तो मेरी आंखों को देखने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगी विटामिन ई। ठीक है जी, विटामिन ई, हमने अपने बड़ों से सुना होगा कि फिश खाया करो या मिल्क वगैरह, इनके अंदर विटामिन ई होता है, जिससे हमारी साइड जो है और तेज हो जाती है। इसके अलावा हमें कभी कोई वीकनेस फील होती है या हम डल डल फील कर रहे होते हैं तो हम ग्लूकोज पी लेते हैं या ग्लूकोज की ड्रिप वगैरह। तो ग्लूकोज जो होता है इटसेल्फ वो होता है एनर्जी, या आप कह लो कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन ई कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन ले लेते हैं, गोश्त वगैरह खा लेते हैं तो हमें प्रोटीन आ जाता है। तो ये सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड किसके अंदर होते हैं सर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो जानदार अशिया होता है। ठीक है जी, जो जानदार होगा उनके अंदर ये सारे के सारे कंपाउंड होंगे। तो अगर ये कंपाउंड कभी ना कभी कम पड़ जाए तो हम क्लिनिक वगैरह में जाके तो ड्रिप वगैरह से ही लगवा लेते हैं, लेकिन ये होता तो जानदार में। भाई जब ये जानदार में होते हैं ना तो हमने इनकी स्टडी करी, इनको पढ़ा, तो फिर हमने इनको खुद से बनाना शुरू कर दिया। ठीक है जी, बनाकर हमने मेडिसिन की शेप में ले लिया और वो मेडिसिन की शेप में लेकर आज हम इसको बीमार होगा तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेडिसिन की शेप में लेने के लिए जो केमिस्ट्री का एरिया हमें मदद करता है वो है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, अच्छा यार, बायोकेमिस्ट्री इसी चीज में मदद करता है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनकी बनावट, बनावट के लिए मैं बहुत प्यारा अल्फाज इस्तेमाल करने लगा जिसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। इसका मतलब ही होता है मेकिंग। ठीक है जी, सिंथेसिस, सिंथेसिस किसकी, बनावट किसकी, विटामिन ई की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की, उसके अलावा मजीद मजीद होते हैं ना फैट्स की, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे के सारे कहलाते हैं बायोमोलिक्यूल्स।
ठीक है जी, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टडी, इनका बनाना, इनकी सिंथेसिस और हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चला रहे होते हैं, इन सब की स्टडी जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर होती है। और बायोकेमिस्ट्री पढ़कर ही हम ये भी जान लेते हैं कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जानदार, एक अपना खाना खाकर उसमें से ताकत किस तरह से लेता है, वो फूड इंटेक तो कर लेता है, सही है, लेकिन उसके अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है भाई, इस चीज की पढ़ाई को भी हम, एनर्जी खाना खाकर एनर्जी कैसे निकल जाती है, कारण से इस चीज की पढ़ाई को भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जानदार अशिया के अंदर जो मौजूद कंपाउंड होते हैं ना, उनकी पढ़ाई बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। और इट कवर केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के अंदर जो जो केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, ये उस सारे एरिया को भी कवर करता है, जैसे कि सच है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यार आपने विटामिन, फॉर सपोज आपने एक एप्पल खाया, उस एप्पल में से एनर्जी निकली, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट निकल, ये सारे का सारे मेटाबॉलिज्म में आता है। तो सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल मैंने आपको बताया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन हो गया, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। जो बायो मतलब जिंदगी, मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होता है केमिस्ट्री का, आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूल होता है क्या। तो ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल हैं जो जानदार के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। और इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कैसे एक जानदार खाने में से एनर्जी निकाल रहा है, कैसे एक जानदार एक एप्पल को इंटेक करके उसमें से एनर्जी निकाल के खुद यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ये सारी की सारी पढ़ाई हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लो, छापने वाले छाप लो, आराम से साफ राइटिंग में लिखना यार, आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत। 4 ब्रांच हो चुकी है, 5वीं ब्रांच की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो आपकी 9th की केमिस्ट्री है ना, ये चैप्टर नंबर 1 आपका बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 तमीज से पढ़ लोगे ना, तो फिर आगे आपको कभी इंशाल्लाह कोई, मेरी नजर में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप चैप्टर 1 दिल लगाकर पढ़ लो, कोशिश करना, ठीक है। वीडियो पॉज कर आप ये जो मैं साल फादर में नोट्स लिखवा रहा हूँ, ये लिखते रहो। 4 ब्रांचें मेरे अंदर हो चुकी हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल 5th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, ब्लैक पेन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे रिश्तेदारों में या कोई भी जो है फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो वो उनसे कभी जाकर पूछे तो वो कर क्या रहे होते हैं। फॉर सपोज कोई प्लास्टिक की इंडस्ट्री में, पीवीसी की, तो पाइप बना रहा होता है, उससे वो तो पाइप बन कैसे रहा होता है, जो पाइप बन रहा होता है ना, वहाँ जो मैनेजर लोग होते हैं वो ये चीज पढ़कर आ रहे होते हैं, तो वो अपने लोगों को चला रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़कर आ रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम सीखते हैं कि एक कंपाउंड इंडस्ट्री में बनाया कैसे जाता है, उस तरीके को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सीखा जाता है। फॉर सपोज फर्दर कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होते हैं इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होते हैं यार, आपका फोन इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होता है, ये ग्लास जिससे मैं देख रहा हूँ कॉन्केव लेंस, ये भी इंडस्ट्री में सिंथेसाइज होता है। फर्टिलाइजर हो गई आपके पास, जिसको हम खाद कहते हैं, पौधे के लिए जरूरत है, ये इंडस्ट्री में तो इस्तेमाल होती है। सीमेंट हो गई, ठीक है जी, सीमेंट इटसेल्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था सीमेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये बनता कहाँ पे, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़कर इंडस्ट्रीज के अंदर बनाई जाती है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली आप कह लो कि वो कंपाउंड बनाना जो इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, ठीक है जी। ये छोटी सी बात है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के आसान शब्दों में लिखी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री। किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जी, उस चीज की स्टडी हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। फॉर द मैन्युफैक्चर, किस लिए, मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, वो प्रोडक्ट्स जो बनाए जा सके। मैन्युफैक्चर का मतलब भी बनाना होता है, सिंथेसिस का मतलब भी बनाना होता है। तो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हाथ से खुद बनाया जाए, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनाए जा सके, प्रोडक्ट जैसे कि फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, सीमेंट बनाई जा सकती है, और ग्लास वगैरह सैकड़ों चीजें मैंने आपको अभी 3 गिनवाई बनाई जा सकती है। अब आ जाओ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, पहले तो जान लो न्यूक्लियस क्या है। ये न्यूक्लियर जो निकला, ये न्यूक्लियस से निकला, न्यूक्लियस क्या है। वापस मैटर पर आ जाओ।
हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज मौजूद है वो मैटर है। अब मैटर का छोटा से छोटा हिस्सा मैंने आपको बताया एटम कहलाता है। वो छोटा छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। वो दिखता है कुछ इस तरह से कि उसके बीच में कुछ गाढ़ी गाढ़ी चीज मौजूद है और उसके इर्द गिर्द रिंग्स होता है। ये मैं आपको चौथे पांचवे लेक्चर तक आपको एटम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये एटम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एटम होता क्या है। हो सकता है अगले लेक्चर में क्लियर हो जाए, अगले लेक्चर में। तो इस एटम का शेप कुछ ऐसा होता है, इसके बीच में कुछ डेंस सा गाढ़ा गाढ़ा सा गोल गोल हिस्सा होता है और इर्द गिर्द उसके शेल्स होते हैं। इस शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इस बीच वाले हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये शेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? ये शेल्स कहलाते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, एटम के इर्द गिर्द जो होता है। न्यूक्लियस के अलावा हमें इन शेल से कोई लेना देना नहीं है। किसमें? सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। बाकी एटॉमिक केमिस्ट्री होती है, पूरे एटम की स्टडी होती है, उसके शेल, सबसे ज्यादा काम ही शेल का होता है किसी कंपाउंड को बनाने में, ठीक है। लेकिन चूंकि नाम इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। इर्द गिर्द के शेल को अभी के लिए मिटा दो, ठीक है। ये भूल जाओ बिल्कुल। ये जो एटम के बीच वाला हिस्सा है इसको मैंने कहा न्यूक्लियस। अब खूब जान लो, ये जो न्यूक्लियस होता है ये अपने अंदर से ना नजर आने वाली शुआएं खारिज करता है। ना नजर आने वाली जो शुआएं निकल रही होती है ना इसमें से, वो कहलाती है रेडियो एक्टिव रेस। क्या कहलाती है वो? रेडियो एक्टिव रेस। ये वो शुआएं होती हैं जो हमारी नंगी आंख से बिल्कुल नजर नहीं आती। इसको देखने के लिए बहुत पावरफुल या कह लो स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये शुआएं कौन खारिज करता है? ये न्यूक्लियस खारिज करता है। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्या लेना देना है भाई इस चीज से? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इन शुआओं की स्टडी करते हैं और इन शुआओं की खुसूसियात, इन शुआओं की प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। इन शुआओं की क्या क्या खुसूसियात है, अब मैं आपको बताऊं क्या क्या खुसूसियात है। मेडिकल ट्रीटमेंट में काम आती है शुआएं। फॉर सपोज मेरे यहाँ पर या कहीं पर भी मेरे बॉडी में कैंसर हो जाता है, तो वो जो कैंसर के सेल्स है ना, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी शुआओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। हमारे इर्द गिर्द जो नेट है, हमारा इंटरनेट जो आ रहा होता है, इसमें से भी रेडिएशन शुआएं निकल रही होती है। तो ये शुआएं भी तकरीबन 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 न्यूक्लियस वाली ही शुआएं होती है, जो न्यूक्लियस से निकाल के हम कैप्चर कर देते हैं। इतना ज्यादा इस्तेमाल है न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आज के दौर में, ठीक है जी। तो रेडियो एक्टिव रेस की पहली मैं आपको जरूरत बताऊं तो वो है हमारे मेडिकल में। अगर हमारे कहीं पर भी कैंसर हो जाएगा ना, तो उस कैंसर सेल के ऊपर ये रेडियो एक्टिव रेस शुआएं मारते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे कैंसर सेल्स। ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये रेडियो एक्टिव रेस की वजह से मुमकिन हुआ, जो कहाँ से निकलती है? न्यूक्लियस से निकलती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ के हमने ये चीज सीखी। इसके अलावा एक जो बड़ा काम और किरदार है इसका हमारी सोसाइटी में, ये जो पावर प्लांट होते हैं ना, जो बिजली वगैरह जनरेट करते हैं, बिजली खारिज करते हैं, देकर पूरे इलाके को सप्लाई करते हैं, तो बिजली का बनाना भी न्यूक्लियस का बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, ठीक है। न्यूक्लियस बिजली बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। ये चीज भी हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़कर ही सीखी है।